नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जय जवान जय किसान। लगातार भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर हम आपको अपडेट दिखा रहे हो। किस तरीके से अफीम फैक्ट्री को लेकर मैंने आपको अपडेट दिखाई थी। तो अगर बात की जाए तो अब किसानों में बड़ा आक्रोश पनपता हुआ दिख रहा है, जिसे लेकर हमें जो अपडेट मिल रही है जो सूत्रों के हवाले से। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से पूरा मामला तुर्की के पोस्ते से जुड़ा, इस पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो है किसानों में आक्रोश पनप रहा है, क्या तुर्की के पोस्ते को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है। देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब से पाकिस्तान ने जो भारत पे ड्रोन बरसाए और वो ड्रोन जब ये पता चला कि ये वो ड्रोन है जो टर्की ने पाकिस्तान को दिए हैं, उसके बाद से जब से ये मीडिया में खबर फ्लैश हुई कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद से अफ़ीम उत्पादक इस मालवा और मेवाड़ अंचल के अफ़ीम किसानों में टर्की के पोस्ता दाने को लेकर भारी आक्रोश पनपता दिख रहा है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे लोग लिख रहे हैं। और देखिए, दूसरी बात है कि इस समय इस वॉर में दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो टर्की खड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि उस देश का पोस्ता जब भारत आता है तो किसानों में नाराज़गी लाजिम है। इसमें एक ख़ास बात, इस पे और डिटेल में हम बात करेंगे, पर एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि अकेला वॉइस ऑफ एमपी एक ऐसा माध्यम है जिसने सबसे पहले ये कहा था कि टर्की के पोस्ते दाने पर बैन लगना चाहिए। और सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने ही ये बताया था कि ये जो टर्की से रूट होके जो पोस्ता दाना भारत आ रहा है, दरअसल ये पोस्ता दाना पाकिस्तान में होने वाली अफ़ीम की इलीगल क्रॉप से जो पोस्ता दाना निकल रहा है वो टर्की रूट होके भारत आ रहा है। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से हम रुपया सीधे सीधे पाकिस्तान को दे रहे हैं और वहाँ की टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस इलीगल क्रॉप को पैदा करती है। तो हम ट्रेड तो टर्की से कर रहे हैं, लेकिन पैसा पाकिस्तान के अंदर उन आकाओं के खीसे में जा रहा है। और वॉइस ऑफ एमपी की आवाज़ जब शुरुआत हमने की थी तो नक्कार खाने में तूती थी, लोगों को अचरज लगा, लेकिन बाद में ये सारे पहलुओं पे काम हुआ और अभी 2 साल से टर्की से आयात बंद है। हर साल 18,500 मीट्रिक टन पोस्ता भारत आता था, जो अभी बंद है। तो ये जो बंद है, उसी बंद को लेके अब किसान ये कहने लगे हैं कि जब टर्की खुलकर दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो फिर उसकी कोई भी चीज़ भारत में नहीं आनी चाहिए और पोस्ता दाना सरकार परमानेंट बैंड कर दे। जी नवीन। मुस्तफा जी, साथ ही बात करें, टर्की का पोस्ता दाना बंद है, आयात पर रोक लगी हुई, लेकिन उस बीच जो है किस तरीके से मलेशिया पोर्ट होते हुए जो है यहाँ तक पोस्ता लाया जा रहा है और हमने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था। किस तरीके से आप सोचते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये टर्की बंद है, पर पाकिस्तान का इलीगल क्रॉप का पोस्ता दाना, टर्की का पोस्ता दाना और चाइना का पोस्ता दाना, मलेशिया एक बड़ा हब इस समय बन गया है। ये सारा डंप मलेशिया में हो रहा है, जो और मलेशिया से ये पोस्ता स्मगल्ड होके भारत में आ रहा है। भारत पोस्ता दाने का एक बहुत बड़ा बाज़ार है दुनिया के अंदर। और चूँकि जब टर्की का आयात रुक गया तो अब ये बैकडोर से, ये जो पोस्ता माफिया है वो बैकडोर से ये पोस्ता दाना भारत में पहुंचा रहे हैं। और वो स्टिंग ऑपरेशन जो आपने किया था चौंकाने वाला है। पहला प्रश्न ये उठता है कि ये दुनिया में सबसे वैध खेती वाला इलाका नीमच है, और कितनी अचरज की बात है कि दिल्ली से वीडियो कोच बस में पोस्ता दाना नीमच सप्लाई हो रहा है।
पर डे क्विंटलों पोस्ता दाना नीमच आ रहा है। तो जो खुद हब है पोस्ता दाने का, देश की सबसे बड़ी भारतीय पोस्ता दाने की मंडी नीमच में है, तो फिर दिल्ली से पोस्ता दाना नीमच क्यों आ रहा है? ये कौन सा पोस्ता दाना है? ये वही स्मगल्ड पोस्ता दाना है। और आप ये सोचिए कि कोई मालवाहक गाड़ी के अंदर अगर ये आता है, कितना बड़ा नियमों का वायलेशन है कि जो सवारी यात्री बस है उसकी जहाँ सवारी बैठती है वहाँ थप्पियाँ लगी है पोस्ते दाने की, और वो यहाँ लाई जा रही है। और नीमच आने के बाद यही स्मगल्ड पोस्ता दाना भारतीय पोस्ता दाना हो जाता है। और जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि 200 रुपये किलो में ये पोस्ता दाना यहाँ आ रहा है, और यहाँ से जब भारतीय पोस्ता दाना हो जाता है, फिर ये जब आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात सप्लाई होता है, तो फिर ये भारतीय पोस्ता दाना होके सप्लाई होता है। तो जहाँ ये 200 रुपये किलो का पोस्ता दाना है वो फिर 1500 और 2000 रुपये किलो का हो जाता है। तो जमकर चांदी काट रहे हैं व्यापारी, और ये स्मगल्ड पोस्ता सॉल्टेक्स करके दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, उन पे अपना लेवल लगा दिया जाता है। तो एक अति संवेदनशील और गंभीर मामला है, ख़ास तौर पे इस समय कि जब भारत के सामने पाकिस्तान खड़ा है, वो किस तरह से भारत की सरजमीन में टेरर फैला रहा है, किस तरह निरीह और मासूम लोगों की हत्याएं करवा रहा है, और उसको टेरर फंडिंग इन्हीं सब तरीक़ों से होती रही है। तो हर हिंदुस्तानी पे ये फ़र्ज़ है कि यदि हमारा देश जंग के मुहाने हैं, जंग के मैदान में है, तो हम सब उस देश के साथ खड़े रहें किसी न किसी रूप में। सैनिक बॉर्डर पे लड़ता है, लेकिन यदि हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरह से स्मगल्ड होके अगर ये पोस्ता आ रहा है, बिक रहा है, और वो पैसा दुश्मन देश तक जा रहा है, तो उसको रोका जाना चाहिए। दरअसल एजेंसियां हो, पुलिस हो, नारकोटिक्स हो, उनकी आम तौर पे नज़र जो अफ़ीम है या ड्रग्स से उन पे ज़्यादा होती है, और पोस्ता दाने को थोड़ा हल्के में लिया जाता है। पर एक ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस पे एमपी पुलिस को, नारकोटिक्स को और दूसरी एजेंसी को काम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे डॉक्टर संजय कुमार मीणा जो एक जांबाज ऑफिसर है, और पुलिस कप्तान अंकित जायसवाल, जिनके डर से अब तस्कर जो है पड़ोसी राज्य राजस्थान की शरण ले रहे हैं। तो अब इन पोस्ता माफियाओं पे भी नकेल कसनी चाहिए। और किस तरह ये तो अभी टर्की बंद हुआ, टर्की बंद होने के पहले नीमच मंदसौर टर्की के पोस्ते का एक बड़ा हब थे, कंटेनरों से यहाँ माल आता था, और जो मंडी कारोबारी 2 बद्दी की लखानी की चप्पल पहना करते थे, वो सैकड़ों करोड़ के आसामी हो गए इसी टर्की में डील करके। और आपने अपनी पुरानी खबरों में जो इन सब कारोबारियों का डिटेल आपने उसमें दिए हैं, उनके नाम दिए हैं, उनका सब कुछ बताया आपने कि कौन लोग हैं जो इस नेक्सस का हिस्सा है, कौन लोग हैं जो मलेशिया से जो रूट होके पोस्ता स्मगल्ड हो रहा है उसके अंदर शामिल है। तो इन एजेंसियों के रडार पे इनको लेना चाहिए, और ये सीधे सीधे देश के ख़िलाफ़ एक कदम है। और यहाँ के जो पोस्ता कारोबारी है, जो लोग इस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा है, और इन्फॉर्मेशंस तो हमारे पास यहाँ तक है कि जो टर्की के जो पोस्ता माफिया है वो नीमच भी आ चुके हैं, और स्टेशन रोड की एक लग्जरी होटल के अंदर वो यहाँ स्टे हुआ, उनका मान सम्मान हुआ, उनके साथ जो है जो यहाँ का जो पोस्ता किंग है वो उनके साथ बैठे, और ये सारी चीज़ें हुई। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला है अब सीधा सीधा देश नेशनलिटी से जुड़ता हुआ दिख रहा है। और आज जब टर्की जब पाकिस्तान के साथ खड़ा है,
तो इस पे बात होना लाजिम है और सरकार को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए। और इससे सीधे किसानों को भी बेनिफिट है। 200 रुपये किलो का पोस्ता जब यहाँ आएगा तो आप कैसे compete कर पाओगे? भारतीय किसान का पोस्ता उससे कैसे आप रेट के अंदर कंपटीशन में रह पाएगा? और उससे भारतीय पोस्ते के दाम भी गिरते हैं, किसानों को नुकसान होता है। तो ये जो इस समय जो मुद्दा उठा है, पिछले 3-4 दिन से तेज़ी से ये बात उठ रही है मालवा मेवाड़ में कि टर्की के पोस्ता दाने को अब कभी भी भारत की सरजमीन पे नहीं आने देना चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान, टर्की और चाइना से रूट होके जो मलेशिया पोस्ता जा रहा है उस पर चेक लगनी चाहिए और जो कारोबारी उस पोस्ते को यहाँ बेच रहे हैं उनके खिलाफ रासुका में कार्रवाई होनी चाहिए, NSA लगना चाहिए और इस पूरे सिंडिकेट की CBI जांच होनी चाहिए कि कितना बड़ा खेल है ये पोस्ते का। नवीन, तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरीके से भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच टर्की जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान का साथ दे रहा है, दूसरी तरफ वहीं अगर बात करें तो टर्की से पोस्ता मलेशिया पोर्ट होते हुए भारत लाया जा रहा है, जिसे लेकर किसानों में बड़ा आक्रोश है। और जिस तरीके से हम अपडेट लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।